नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। यहाँ से जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक प्रश्न निश्चित रूप से जीके के पेपर में बनता ही बनता है और किस्मत आपकी अच्छी रही तो 2 प्रश्न यहाँ से आप ले जाओगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मैं करवाने वाला हूँ, भारत की अफ़वाह प्रणाली। अगर किसी को फर्स्ट पेपर के अगर नोट्स चाहिए तो वो मुझे संपर्क करे मेरे मोबाइल नंबर पे 9887121369 पे और संपर्क करें। उसे सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी कैसे नोट्स लेने हैं। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की अफवाह प्रणाली। बहुत ही ध्यान से और धैर्यपूर्वक आप वीडियो को देखें और सुने। अ, वीडियो को देखे भी सही, सुने भी सही। आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगा कि भारत की अफवाह प्रणाली जो है, यानी भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नदी प्रणाली सिस्टम है, वो किस तरह से आपको पढ़ना है विद डायग्राम। आगे डायग्राम आएंगे, विद डायग्राम में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ आज आपके मैं इसको शुरू करता हूँ। भारत की अफवाह प्रणाली। देखिए, भारत की नदियों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, एक वे नदियाँ जो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली मतलब जो दक्षिणी भारत हैं उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ और एक हिमालय पर्वतमाला जो अपने भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में जो फैला हुआ है, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड, यानी एक तो हिमालय से जो निकलती है नदियाँ वो, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत से निकलती है वो नदियाँ दो। उसके बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियों को फिर तीन भागों में डिवाइड किया है। एक सिंधु नदी तंत्र अलग हो जाएगा, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग हो जाएगा और एक गंगा नदी तंत्र अलग हो जाएगा। ये तीन नदी तंत्र जो हिमालय से निकलती है उसमें पड़ेंगे, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है उसमें देखो दो पार्ट हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों में दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, और एक वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरने वाली है। ये भारत का नक्शा, और इसमें ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ये प्रायद्वीपीय भारत ही कहलाता है। इसमें इधर आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, इधर आपको पता है अरब सागर है। तो वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है और वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी आगे जाकर। तो ये तो एक मोटा मोटा खाका था आपको समझाने का। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और उसमें सबसे पहले जो नदी आएगी वो आएगी सिंधु नदी। यानी अगर हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हो और उसमें सिंधु नदी हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो। एग्जाम में सवाल किस तरह से बनता है, सीधा सवाल भी बन सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, या फिर सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, या कौन सी सहायक नदियां हैं। नीचे कूट दे देंगे आपको, उसमें से चूज करना पड़ेगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो बिल्कुल मैंने बताया है, ये सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियां हम पढ़ रहे हैं। और उसमें जो तीन नदी तंत्र है, सिंधु, उसके बाद में आपके ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो इस नदी का जो उद्गम है वो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसरोवर झील के निकट से किस नदी का उद्गम होता है। तो एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और एक सिंधु नदी, इन दोनों का मानसरोवर झील के निकट से उद्गम होता है। और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं मैं इस नदी का। इस नदी का अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये रही सिंधु नदी, यहाँ पर ये सिंधु नदी है, और ये जो ये पूरा हिस्सा है ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ से तिब्बत यानी चीन
जो है यहाँ ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यहाँ से बहती हुई ये नदी ये यहाँ से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फिर इसमें जो है ये मुख्य सहायक नदियाँ इनकी चिनाब, सतलज, झेलम, रावी, ये सब नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। तो ये पूरा मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया है। इस डायग्राम को देखने के बाद में आपके दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो हम सिंधु नदी तंत्र में पहली नदी कौन सी पढ़ रहे हैं? सिंधु नदी पढ़ रहे हैं। तो सिंधु नदी को हम कंटिन्यू करते हैं। सिंधु नदी को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देखिए सिंधु नदी जो है मैंने बताया था यहाँ पर देखिए गिलगित बल्तिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। ये नदी 3 देशों में चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। हालांकि लंबाई कभी नहीं पूछते हैं। यह नदी जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती हुई गिलगित के समीप एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो प्रमुख सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, चिनाब झेलम, देखो चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब सबसे पहले सहायक नदियों में हम पढ़ेंगे चिनाब नदी। तो चिनाब नदी हम शुरू करते हैं। चिनाब नदी बहुत शॉर्ट में है। यहाँ यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा के समीप से होता है। ये नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती हैं। फिर जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान के मिठानकोट से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठानकोट एक जगह पाकिस्तान में, वहाँ पर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप क्या बताओगे? चिनाब। उसके बाद में देखते हैं हम झेलम। झेलम जो नदी है, झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में बेरीना के निकट शेषनाग झील से होता है। श्रीनगर के निकट वुलर झील में होकर बहने के बाद ये वुलर झील से होकर बहती है श्रीनगर में जो है 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, तो वह है झेलम नदी। पाकिस्तान के जंग के निकट त्रिमू में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। वास्तविक रूप से जो झेलम नदी है वो चिनाब नदी में मिलती है। और चिनाब नदी किस में मिलती है आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था, सिंधु नदी में मिलती है। यानी अगर ये सिंधु नदी आ रही है तो इसमें सबसे पहले चिनाब नदी मिलेगी और झेलम नदी इस चिनाब में मिलेगी। समझ गए बात? यानी वास्तविक रूप से देखा जाए तो झेलम नदी जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, ध्यान रखना अच्छे से। रावी नदी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान का लाहौर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि लाहौर शहर किस नदी के तट पर है, तो इसी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान में ये नदी सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग में धौलाधर श्रेणियों के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। यानी ये भी किस में मिलती हैं? ये भी चिनाब नदी में मिलती हैं। तो देखो चिनाब नदी में एक झेलम मिल रही है, एक रावी मिल रही है, दोनों चिनाब में ही मिल रही है। इसके निकट लाहौर शहर है। और झेलम नदी का जो मुख्य प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है
कि भारत पाकिस्तान की सीमा कौन सी बनाती है। और चिनाब का प्रश्न बन सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब नदी। अब अपन पढ़ रहे हैं सतलज नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सतलज नदी। सतलज नदी जो हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है, सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल में प्रवेश करती है, आगे पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। देखो ये भी चिनाब में ही मिल रही है, यानी सब नदियाँ चिनाब में मिल रही है और चिनाब सिंधु में मिल रही है। समझ रहे हो बात को। इस नदी पर पंजाब राज्य में भाखड़ा और नागल स्थान पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, जिसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। इस परियोजना को 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए बनाया गया, लेकिन इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को मिल रहा है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल बांध से पहले हिमाचल प्रवेश में गोविंद सागर हिमाचल में प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय स्थित है। अब व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। ये नदी हिमाचल से निकलकर पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। अब देखो व्यास किस में मिल रही है, सतलज में, और सतलज किस में मिल रही है, चिनाब में, और चिनाब किस में मिल रही है, झेलम में। देखो वापस समझना, कंफ्यूज मत होना। ये तो है आपके सिंधु नदी, इसमें मिल रही है चिनाब नदी, समझ रहे हो। चिनाब के अंदर कौन मिल रही है, सतलज नदी, और सतलज में कौन मिल रही है, व्यास नदी। समझ गए। यानी ये व्यास, ये सतलज, ये चिनाब और ये सिंधु। यानी देखो व्यास मिली किसमें, सतलज में, सतलज मिली किसमें, चिनाब में, चिनाब मिली सिंधु में, और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिर गई, अरब सागर में जाके गिर गई। समझ में आ गया। इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान से होकर गुजरती है, इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। उसके बाद में देखो नोट, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है, तब यह चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। तो ये आपके एक सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। तो सिंधु जल समझौता भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर देखो किस तरह से नदियाँ मिल रही है। देखो आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले देखो ये जो सिंधु नदी है इसको ध्यान में रखना है। सिंधु नदी के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये चिनाब नदी, ये बीच में ये यहाँ पर होते हुए चिनाब नदी मिल रही है। चिनाब नदी वापस ड्रॉ करता हूँ मैं, ये चिनाब नदी, ये चिनाब नदी इसमें मिल रही है। अब देखो चिनाब में ऊपर से झेलम मिल रही है, दिख रहा है। फिर देखो नीचे से इधर से रावी मिल रही है, एक रावी। इधर से देखो सतलज मिल रही है, सतलज मिल रही है, और सतलज में व्यास मिल रही है, दिख रहा है आपको। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, देखो डायग्राम को ध्यान से देखो। सबसे ऊपर सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी में बीच में देखो चिनाब नदी बहते हुए मिल रही है। चिनाब के अंदर नीचे से सतलज मिल रही है, सतलज में व्यास मिल रही है, और चिनाब में देखो रावी मिल रही है और झेलम मिल रही है। समझ रहे हो। तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लो और जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से याद कर लो। ये सिंधु नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो गया, समझ गए। तो सिंधु नदी तंत्र आज हमने देखा है। इसी तरह बाकी नदी तंत्र भी हम देखेंगे। आप फीडबैक अच्छा दे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा पूरा वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करें। और निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है इस चैनल से ज़रूर जुड़े, वीडियो को अधिक से अधिक देखें,
लाइक और शेयर करें, पुरानी वीडियोज़ भी देख के आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।